सहाय जय मसीह। आप सबों को एक बार फिर से होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं और मेरा सबको जानना चाहिए सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आप सभी जो है मेरा सीरीज में भाग लेते रहे हैं, आप मेरा वीडियो देखते रहे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो है हम लोग 12वां एपिसोड, उसका संस्करण जो है 12वां हम देखेंगे और यीशु कैसा आने वाला है, यीशु किस तरह से आने वाला है, ये हमारा चर्चा का आज विषय है। हम इस पर जाएंगे, लेकिन आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे वचनों को पढ़ने के योग्य हो सके। प्रभु, जैसे मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, उस पर वर्णन करता हूँ, मेरे साथ हो और जितने भी हमारे जो श्रोतागण है तो उनके साथ भी हो, ताकि हम सब इस जो प्रस्तुति से हम जो है आशीषित हों, तेरे नज़दीक आएँ, पापों पर विजय पाएँ, सच्चे चेले बने और एक दिन तेरे स्वर्ग के राज्य में होने सके। हम सभी तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, छोटे बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि मैं आप सबों को बताया कि यीशु किस प्रकार आने वाला है, ये हमारा जो आज का चर्चा का विषय है। मेरा 11वां एपिसोड में हम सभी ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर आने वाला है। इस चीज़ को हम बातें किए 11वां एपिसोड में। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, लेकिन आने के जो तौर तरीके हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो किस तरह आगमन होगा, पवित्र शास्त्र उसके आगमन के विषय में क्या कुछ जानकारी हमें दिया है, आज हम उसी पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, ये इस पृथ्वी के लिए बहुत बहुत बड़ी घटना है। और अगर हम पढ़ेंगे बाइबल का से मत्ती का पुस्तक और उसका 24 अध्याय, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से बहुत सारी जानकारियाँ उसमें दी गई है। 24 अध्याय और उसका 27 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गीद इकट्ठा होंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चर्चा करते हुए एक प्राकृतिक घटना से उसको जोड़ा गया है। जैसा बिजली चमकती है, बिजली का कड़क होती है, तो जो है जिस तरह से एक भय छा जाता है और उसके उजियाला को, उसकी रोशनी को, उसको जो है दूर तक उसको देखा जा सकता है। ये जो बिजली जो चमकती है वो तो जो है एक सीमित एरिया पर होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, स्वर्ग से आएगा, तो उसी तरह से जो बिजली के चमक की जैसा आएगा, पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक उसका चमक जाएगी और संपूर्ण पृथ्वी के लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित ये जो चमक होगी, वो जो सारे लोग उसको देख पाएंगे। जैसा पहले हम लोग ने एक और पदस्थल हम लोग ने पढ़ा भी था, प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद में यहाँ पर जो है एक और रहस्य का यहाँ पर कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 का 7, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक लोग, हर एक आँख उसे देखेगी। हर एक आँख, जितने भी पृथ्वी पर आँख है, सब कोई देखेंगे। और पृथ्वी वरन जिन्होंने उससे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने उसको मार डाला, जिन लोगों ने उसको कील ठोकी, जिन लोगों ने उसको थूका, जिन लोगों ने थप्पड़ मारा, जिन लोगों ने क्रूस पर उसको टांगा, वह सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। बोलता है पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण से छाती पीटेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का आना विश्वव्यापी होगा। संपूर्ण विश्व के लोग जो है एक साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देख सकेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, शैतान पर और इस पृथ्वी पर, मृत्यु पर और इस पृथ्वी के पाप पर विजय पा चुका होगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक विजयोत्सव है, एक विजय उत्सव है। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर अपना विजय हासिल कर चुका है, शैतान पर अपना विजय हासिल कर चुका है, पाप पर अपना विजय हासिल कर चुका है, मृत्यु पर अपना विजय हासिल कर चुका है। और अपना इस विजय को लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ, लाखों धर्मियों के साथ जो है बड़े उत्सव के साथ प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाला, उसको उत्सव मनाने वाला, उसका उत्सव जो आगमन जो है बहुत बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह का जब न्याय हो रहा था, उसकी जब जांच पड़ताल हो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह को महायाजक, उस समय का जो महायाजक था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल किया, उसका सच्चाई जानने का कोशिश किया। और अंत में प्रभु यीशु मसीह को उसने एक सवाल पूछा
और सवाल जो था उसका हम लोग पाते हैं 26 मत्ती 26 का 64 में हम लोग इस सवाल को हम लोग पाते हैं। उसको जो पूछता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे 63 से पढ़ेंगे तब जो है ये पता चलेगा। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उसे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। या महायाजक उसको कहने लगा, मैं तुझे शपथ दे करके कहता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझसे कह दे। प्रभु यीशु मसीह 64 में उसका जवाब देता है। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे हुए और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। यह महायाजक ने प्रभु यीशु मसीह से यह सवाल पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह ने कहा, तूने कह दिया। ये यहूदी जाति इब्रानी भाषा में ये जवाब देने का तरीका है, तूने कह दिया, यानी हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और अब से इसी पुत्र को आकाश के बादलों पर महिमा के साथ तुम आते हुए फिर देखोगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उस महायाजक को अपने इस सवाल उसका जवाब उसको दे दिया। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना जो है, पहले बात तो हम लोग देखें वो विश्वव्यापी होगा, बिजली के चमक के समान होगा और सारे संसार के लोग उसको देखेंगे, सारे लोग उसका आगमन को जो है अपनी आंखों से ही देखेंगे। एक और बात हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस का किताब उसका जो है 21 अध्याय, मरकुस का 21 अध्याय, उसमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह के 27 को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिन भी होगा। 26 को मैं पढ़ रहा हूँ। जिस दिन नूह आकाश में न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह होते थे, तब जल प्रलय आकर के उनको नाश किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह के आने तक लोग खाते पीते रहेंगे, भोग विलास करते रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है बड़ी महिमा के साथ जो है हमारे बीच में आएगा और इस तरह से जो है उसको जो है लोग उसको देखेंगे और कहेंगे, उससे जो बहुत सारे लोग पछताएंगे और बहुत सारे लोग खुशियां मनाएंगे प्रभु यीशु मसीह को देख करके। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम 2 हिस्सों में बांट जाएंगे। पहला हिस्सा वे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को जो है उसका आने का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा उनकी भी होगी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए जो है ये एक दुखदायी बात होगी। हम लोग एकदम पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन जो तैयार रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जो आना देखना चाहते हैं तैयार रहेंगे, वो बड़ी खुशी मनाएंगे। यशायाह का किताब उसका 25 का 9 में लिखा है, जो लोग तैयार रहेंगे वो क्या कहेंगे, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे, यहोवा यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं, हम उसे उद्धार पा करके मगन और आनंदित होंगे। धर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, धर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और कहेंगे, देखो हमारा परमेश्वर यही है, इसी की हम बातें करते थे, इसी के हम गाना गाते थे, इसी की हम प्रशंसा करते थे और इसी का हम प्रचार करते थे। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर यही है जिसका हम इंतजार करते थे। लेकिन जो है हमारे बीच में, लोगों के बीच में जो है वहाँ पर जो है वही लोग भी होंगे जिन्होंने दुष्टता की है, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को उन्होंने महत्व नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए वो लोग तैयार नहीं हुए थे, और इस तरह से जो है उनके लिए तब ये बड़ा दुखदायी दिन होगा। यहाँ पर लिखा है, मैं मत्ती का किताब 24 का 29 से पढ़ रहा हूँ, उन दिनों के क्लेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। 30 में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी समर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। तो जो लोग उसके तैयार हैं वो लोग भी देखेंगे, लेकिन संसार के सारे लोग जो उसके आगमन के लिए दिन तैयार नहीं रहेंगे वो भी प्रभु यीशु मसीह को आते हुए अपने ही आंखों से देखेंगे और उस दिन उसके आगमन से देख करके डर जाएंगे और अपना छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए वे तैयार नहीं होंगे। तो ये इस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है एक भयानक दिन होगा, एक कोलाहल का दिन होगा, विजय उत्सव का दिन होगा, सारे लोगों के सामने होगा, विश्वव्यापी होगा, सारे लोग उस दिन को जो है देख सकेंगे। पहला थिस्सलुनीका का किताब और पहला थिस्सलुनीका का 4 अध्याय में उसके आगमन के विषय में कुछ और इस तरह से वो वर्णन करता है, जिसको पढ़ना जो है बड़ी आवश्यक है। पहला थिस्सलुनीका का किताब उसका 4 अध्याय
और उसका 16-17 को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि इस तरह से हम प्रभु से हवा में मिले। तुरही फूकी जाएगी, बड़ा कोलाहल होगा, मरे हुए धर्मी लोग जी उठेंगे और जो जीवित धर्मी जो है बदल दिए जाएंगे और इनका मुलाकात आसमान में होगा। संपूर्ण पृथ्वी को जब एक धूम मचा देने वाला, संपूर्ण पृथ्वी को उलट पुलट कर देने वाला, संपूर्ण पृथ्वी की आवाज़ से गुंजा देने वाला यह दिन होगा और ये जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन होगा। बाइबल कहती है ऐसा घटना जब से पृथ्वी बनी है ऐसा घटना ना कभी हुई और कभी होगा। यह सबसे बड़ी घटना होगा, प्रभु यीशु मसीह का दिन इस तरह से आएगा। भजन संहिता का किताब जो है, भजन संहिता का और किताब और उसका 50 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जो बातें लिखा है उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लिखा है भजन संहिता उसका 50:3 में लिखा है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, वह आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चली जाएगी। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, उसके आगे आगे आग भस्म करती जाएगी और बड़ी आंधी उसके चारों ओर चलेगी। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह का आने का जो है ये जो है घटना है। धर्मी लोग आकर के उस दिन जय जयकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। लेकिन जो 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 दुष्ट लोग हैं, जो इस मसीह के आगमन के दिन जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया, वही जो है उस दिन छाती पीटेंगे और उस जो बड़ी अफसोस करेंगे। हम लोग पाते हैं मत्ती का किताब 24:30 में बोलते हैं वही छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य में उनके विषय में, दुष्ट लोगों के विषय में किया था। जो लोग दुष्ट लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को के आगमन के लिए जिन्होंने अपने को तैयार करना उचित नहीं समझा, प्रभु यीशु मसीह के आने को जिन लोगों ने महत्व नहीं दिया, वो क्या करेंगे। मैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका तब मैं 15 से पढ़ रहा हूँ। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जाकर के छिपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और उसके मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। बहुत सारे दुष्ट लोग, धनी लोग, समर्थी लोग जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन को, प्रभु यीशु मसीह को आज अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर बैठा हुआ बिजली के समान तुरही की आवाज़ के साथ, महिमा के साथ आते हुए देखेंगे, स्वर्गदूतगण, लाखों स्वर्गदूतगण उसके साथ होंगे, लाखों तुरहियाँ फूकी जाएगी और उसके साथ आते हुए देखेंगे, तो बहुत सारे लोग चट्टानों में, जंगलों में, झाड़ियों में छिपेंगे और कहेंगे, चट्टानों से दुआ करेंगे, हम पर गिर पड़ो, हमें मार डालो, ताकि हमें उसको, यीशु मसीह को आमना सामना करना ना पड़े। इस तरह से लोग कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर आएगा। बाइबल में जो है हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक विजय उत्सव है, एक पापों पर विजय पाने का उत्सव, शैतान पर विजय पाने का उत्सव, मृत्यु पर विजय पाने का उत्सव, कब्र में विजय पाने का उत्सव और सारे लोगों को मृत्यु में से जिलाने उठाने का जो उत्साह होगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, सारे धार्मिक मृतक कब्रों में से उठेंगे और जय जयकार का दिन, उत्सव का दिन जो है होगा और सारे पृथ्वी के लोग, चाहे वो पापी हों चाहे धर्मी हो, अच्छे लोग हों बुरे लोग हों, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। जो धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर प्रस्थान करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग, जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को देखने के पश्चात वो जो है पुनः वो मर जाएंगे और इस तरह से उनका जीवन वहाँ पर फिर से अंत हो जाएगी। लेकिन उस महिमा को देखने के बाद ही वे मरेंगे। लेकिन उनके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह का आना सिर्फ उनको घबरा देने वाली, उनको डरा देने वाली, उनको चिंता में डाल देने वाली होगी। यीशु मसीह का आगमन से उनको कोई भी जो फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम देखते हैं। लेकिन आज जो है शैतान हर चीज़ को छिपाने का कोशिश करता है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा कब्र से, तो यहूदी पुरनियों ने और वहाँ के अधिकारियों ने प्रभु यीशु मसीह का कब्र से जी उठने वाली बात को छिपाने का
भरसक कोशिश किया। और इसलिए जो है उन्होंने जो पहरेदार थे उनको बहुत पैसा दे करके उनको एक झूठ बोलने के लिए उनको प्रेरित किया कि वही झूठ बोलें ताकि प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का जो रहस्य को उसको छिपाया जाए। और इसलिए उन लोगों को पैसा दे करके उनसे कहा गया कि वे कहें कि जो जब वो लोग सो रहे थे तो किसी ने उनका यीशु मसीह का लाश को चुरा लिया। और इस तरह से यहूदियों के बीच में एक भ्रांति वो फैला दिया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा नहीं है बल्कि उसके शरीर को छिपा दिया गया। एक दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो मरा ही नहीं था, उसको तो मरने से पहले वो अपने को आपको गैब कर लिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कोई दूसरा आदमी मरा था। और आप जो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, महिमा के साथ आने वाला है और तुरही के शब्द के साथ आने वाला है, हर एक आंख देखेगी, विजय उत्सव के साथ आने वाला है, तो शैतान अब इसको भी छिपाने का कोशिश कर रहा है। और बाइबल के ही कुछ पदस्थलों को पढ़ करके बाइबल में हम लोग पाते हैं मत्ती का किताब, उसका हम लोग पढ़ते हैं 24 अध्याय और उसका जो है मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ 40 और 41 में। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरा छोड़ दी जाएगी। नीचे लिखता है 45 में, यह जान ले कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पार आएगा और अपने घर में सिंग लगाता, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन को चोर के आने के से तुलना किया गया है। पहला दूसरा पत्रस 3:10 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन चोर के समान होगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग, शैतान ने बहुत सारे लोगों को तैयार कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आएगा, उस बात को छिपा दे। और लोगों को अब ये सिखाने के लिए जो है कर लिया नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो चोर के समान आएगा और चुपचाप से अपने लोगों को जो है उठा करके ले जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो किसी को भी पता नहीं होगा। 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 व्यक्ति खाट में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। असल में जो है ये बात इसलिए कही गई है कि जो है हम खुद भी नहीं जानते हैं, पति और पत्नी हम एक साथ भी अगर काम भी कर रहे हैं, लेकिन पत्नी तैयार है कि नहीं स्वर्ग के लिए हम नहीं कह सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो सारे रहस्य, सारे भेद खुल जाएंगे। जिसके साथ हम साथ में भी रहते हैं, हो सकता है उसके अंदर में कोई पाप है तो जो है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति है उसके दिल साफ है तो उसको ले लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा, इसलिए उसको चोर से तुलना किया गया है, क्योंकि उस घड़ी को कोई नहीं जानता। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उस घड़ी को कोई नहीं जानता, और यही बात इसके लिए उसको चोर से तुलना किया गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसको हर एक आंख उसे अपने आंखों से देखेंगे। आज बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना गुप्त प्रस्थान होगा, गुप्त रूप में आएगा। ये जो है शैतान का चाल है। शैतान जो है घबरा गया है, प्रभु यीशु मसीह का उस महिमा से आने वाला बात से उसको मिनिमाइज करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का महिमा को घटाना चाहता है, उसका महिमा से आने वाली बात को किसी भी तरह से उसको छिपाना चाहता है कि लोगों को उसको जो छिपा सके और शैतान किसी तरह से अपना इज्जत बचा सके। प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा भी तो चोर के जैसा आएगा, छिप छिप के आएगा। प्रभु यीशु मसीह जो विजय हो चुका है, जो शैतान पर विजय हासिल कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय हासिल कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह पाप पर हासिल कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह कब्र पर विजय हासिल कर चुका है, उसको छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। चोर जैसा उसको आने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह डंके की चोट पर आएगा, तुरही की चोट पर आएगा। सारे जगत के लोग उसको देखेंगे, पापी भी देखेंगे, धर्मी भी देखेंगे। पापी जय जयकार करेंगे, धर्मी जय जयकार करेंगे और पापी जो है हाहाकार करेंगे। तो इस तरह से जो है उस यीशु मसीह का आगमन जो है सब के सामने होगा। इसको हम जो है देखते हैं। तो आइए हम जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार होंगे। आप चाहें चाहे नहीं, आप पसंद करें नहीं पसंद करें, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, बादलों पर आएगा, बिजली की चमक के समान आएगा। आप अपने आंखों से उसे देखेंगे और हम चाहते हैं कि उस दिन हम सब कोई तैयार हो जाएं। ये सारे बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे जैसे भी हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी भाषा का हो, परमेश्वर यही चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हर एक लोग तैयार हों। पृथ्वी के कोई आदमी को छाती पीटने की आवश्यकता ना पड़े, पृथ्वी के किसी आदमी को अफसोस करने की आवश्यकता ना पड़े, हर कोई तैयार रहे और स्वर्ग राज प्रस्थान कर सके। परमेश्वर के यही चाहता है। तो आप सबको मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता हूं और यही कामना करता हूं कि आप परमेश्वर के उस राज में
आप जो है तैयार पाए जाएंगे और उसके इंतजार में आप हमेशा तैयारी करेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके अध्ययन करेंगे और उसमें समय बिताएंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह को जो है बेहतर ढंग से आप जान सके। आइए हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हमने सीखा है प्रभु कि तू एक दिन बादलों पर आने वाला है, तू ही के साथ आएगा, हर एक आँख तुझे देखेंगे प्रभु। और इस तरह से तेरा आगमन एक विजय उत्सव का दिन होगा, इस पृथ्वी को अंत कर देने वाला होगा, इस पृथ्वी को हिला देने वाला होगा, जो हरे लोग देखेंगे प्रभु। आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, जब तू बादलों पर आएगा प्रभु मैं तैयार पाने जा सकूँ। और जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी इस प्रस्तुति को देखते हैं प्रभु, सारे कोई तैयार पाए जाएं। इसलिए मैं सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर कोई के घरों में आशीष दे, उनके जीवन में तू आशीष दे। इस तरह से जितने भी लोग आज हम शामिल हैं प्रभु, सब कोई तैयार पाए जा सकें। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे इस चैनल को देखने के लिए, होप चैनल हिंदी को देखने के लिए। ये जो है होप चैनल हिंदी आपके लिए प्रस्तुत है, बहुत सारे लोगों के द्वारा से प्रसारित की जा रही है। आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और अब आपके पास इसका जानकारी है तो दूसरों को भी बांटिए, देखते रहिए, आशीष पाइए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो जो दी गई डिस्क्रिप्शन पर जो है अपना सवाल जो है उसमें आप डालिए, आपका क्वेश्चन डालिए, आपको सारे सवालों का आपको जवाब दी जाएगी। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घरों में आशीष दे। मैं यही कामना के साथ इस वचन को यहीं पर मैं अंत करता हूँ।